मुफ्ती साहब, मुझे रमज़ान के महीने में भी गंदे ख्वाब नज़र आते हैं, मैं क्या करूं? देखो, ख्वाब आने की दो वजह होती हैं, समझ रहे हैं आप। अगर आपको रमज़ान के महीने में भी ख्वाब आ रहे हैं ना, तो फिर आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा संभल जाएं, वरना फिर आप बहुत ज़्यादा इस मसले में परेशान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो गंदे ख्वाब आते हैं ना, वो शैतान की जानिब से होते हैं, और चूँकि शैतान तो रमज़ान में क़ैद कर दिया जाता है। क़ैद होने का मतलब ये है कि जो भी उसकी ताकतें हैं ना, उसका बहकाने की जो ताकत है, वो अल्लाह तबारक व तआला सल्ब कर लेता है। उनकी ताकतों को, शयातीन की ताकतों को अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है, जिसके ज़रिए से वो किसी को बहका नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी गर्दन किसी ने काट दी। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि शैतान ख्वाब में खेलता है, लिहाजा तुम में से इस तरह की कोई अगर ख्वाब देखे तो उसे लोगों में बयान ना करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात मालूम होती है कि शैतान ख्वाब में खेलता है। ख्वाब आने की तीन वजह होती हैं। पहली वजह ये होती है कि शैतान की जानिब से ख्वाब आते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि ज़हनी ख़यालात होते हैं। तीसरी ख्वाब की आने की वजह ये होती है, वो फ़रिश्ते की जानिब से होता है, और ये फ़रिश्ते की जानिब से जो आने वाला ख्वाब होता है, ये तो बहुत अच्छा ख्वाब होता है, और इसकी पहचान ये होती है कि वो नेक इंसान को दिखता है। और जब कोई इंसान गहरी नींद में सो जाता है, नेक बंदा, मोमिन बंदे की जो ख्वाब होती है वो सच्ची ख्वाब होती है, और नबी के 46वें हिस्से के बराबर उसकी ख्वाब हुआ करती है। ठीक है, तो ये नेक बंदों को आती है, बहुत नेक, तहज्जुद गुजार और मुत्तकी परहेजगार जो लोग होते हैं, उन लोगों को ख्वाब आती है। बहरहाल, रमज़ान के महीने में भी अगर किसी को गंदे ख्वाब आ रहे हैं तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि इंसान को ज़हनी ख़यालात की वजह से हो सकती है। अगर ज़हनी ख़यालात की वजह से है तो फिर इंसान को तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ख्वाब होते हैं ना, वो इंसान की जो रील है। आज किसी इंसान ने कुछ सोचा, रात में ख्वाब में आ गया, आप कहें कि नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था आज कुछ। तो ये भी हो सकता है कि जो आज आप ख्वाब में सोच रहे हैं, वो एक हफ्ते के बाद वो रील घूम के वो एक हफ्ते के बाद आपके ज़हन में आ जाए सोने की हालत में, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये वजह हमारे सोचने की वजह से ज़हनी ख़यालात है, तो इस पर हमें फ़ौरन तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़हन से इस तरह के ख़यालात को निकाल दे। ठीक है। दूसरे जो ख्वाब, गंदे ख्वाब आते हैं, वो पेट की ख़राबी की वजह से भी आते हैं। ये तहकीक है, जो बड़े बड़े हकीम हज़रात हैं ना, उनकी तहकीक है कि ये ख्वाब वग़ैरह जो आते हैं, वो पेट की ख़राबी की वजह से भी ख्वाब आते हैं। कि अब चूँकि इंसान रमज़ान में अलटप चीज़ें खा रहा होता है ना, रमज़ान के अलावा तो फिर भी एहतियात रहता है कि अगर उसने लस्सी पी ली है तो अब चाय नहीं पिएगा, चाय पी है तो 2-4-6 घंटे अब लस्सी नहीं पिएगा। यहाँ तो 10 मिनट के बाद इधर चाय चली थी और 10 मिनट नहीं गुजरे थे, फिर उधर फ़ौरन उसने कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दी। तली और चीज़ें और पकोड़े, समोसे सब अंदर जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल बेहतियाती के साथ इंसान खाता है। तो ये रमज़ान में चूँकि होता है, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल देखो ना, फिर भी बीमार नहीं होता है। अल्लाह का कितना बड़ा फ़ज़ल है कि अगर इंसान एक दिन गुजार ले ना रमज़ान के अलावा इस तरह से, जैसे अलटप चीज़ें खा रहा है, तो फिर इंसान फ़ौरन बीमार हो जाता है। लेकिन रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी मदद होती है कि बंदा सब कुछ, पेट का ज़र्रा बराबर ख्याल नहीं रखता है, जो मन में आ रहा होता है सब खा रहा होता है, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला उसको जल्दी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह के हुक्म से, उसको किसी तरह की कोई परेशानी, बीमारी जल्दी नहीं होती है। जल्दी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होती नहीं है, जल्दी नहीं होती है। उसमें भी एहतियात रखना चाहिए कि अगर आपने चाय पी है तो फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक न पिएँ। ये एहतियाती तदाबीर तो इस्लाम ने बताई हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन इंसान जो नहीं कर पाते ना, उन पर भी अल्लाह का फ़ज़ल होता है कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो बहरहाल, अगर किसी इंसान ने कुछ नहीं सोचा या जहन में गंदे ख़यालात नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उसको गंदे ख्वाब आ रहे हैं, तो फिर उस इंसान को चाहिए कि फिर वो अपने पेट का जो मसला है ना, वो सही करे। जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसको सही करना चाहिए, रोटेशन सही करना चाहिए। बहरहाल, अगर कोई इंसान रोज़े से था और रोज़े की हालत में उसको गंदा ख्वाब आया और वो नापाक हो गया, तो इससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, बल्कि वो तो सो रहा था, उसे पता भी नहीं था, और उसको गंदा ख्वाब आया और उसको एहतलाम हो गया, नाइटफॉल वगैरह, वो नापाक हो गया। उसके ऊपर गुस्ल तो फ़र्ज़ होगा एहतलाम होने की वजह से, लेकिन इससे उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा।